हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जंतुओं का संरक्षण स्टूडेंट की दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है कि सर इस टॉपिक में पढ़े तो क्या पढ़े। आपने तो बता दिया कि एनसीईआरटी की बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में है और सर काफ़ी सारे टीचर ने इस पीडीएफ को हमें पढ़ा भी दिया, लेकिन सर इसमें पढ़े तो क्या पढ़े, हमें तो कुछ इसमें कुछ फैक्ट नजर ही नहीं आ रही। इसमें से क्या ही सर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ना, इसमें क्या ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर आप तो बता रहे हो ये एनसीईआरटी की बुक में है, ऑथेंटिक सोर्स है, आप इसे पढ़ लो, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। हमें तो कुछ इसमें से दिख ही नहीं रहा, इसमें से क्वेश्चन कहां से बनेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये सब आपका भी डाउट है ना कि जंतुओं का संरक्षण ये इस बुक में टॉपिक दे रखा है, ये बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों देखिए, सबसे पहला डाउट आपका क्लियर कर देता हूं। ये एनसीईआरटी की ऑथेंटिक बुक है, इसमें दोस्तों ये आपका टॉपिक दिया गया है जंतुओं का संरक्षण। पहली बात बिल्कुल सही है। अब दोस्तों मैं आपको सेकंड नंबर पे नोट करना, इसके जो एमसीक्यूज हैं, इस टॉपिक से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके जो प्रश्न उत्तर है दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, वो दोस्तों बिल्कुल इसी एनसीईआरटी की बुक में दोस्तों एक क्वेश्चन दिए गए हैं। आज तक दोस्तों आपने शायद ही कोई टीचर आपको बताया होगा भाई इसी एनसीईआरटी की बुक में इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन दिए गए, इस टॉपिक से संबंधित है और वो क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल भाई ऑथेंटिक क्वेश्चन है। मैं दोस्तों आपको क्लियर करवाऊंगा। मुझे मालूम है दोस्तों ये 6वीं क्लास की बुक है और इस बुक में दोस्तों ऐसा कोई फैक्ट नजर नहीं आ रहा, या दोस्तों मैंने भी इसको स्टडी किया है, ऐसा कोई दोस्तों इसमें सोर्स नहीं है जहां से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन दोस्तों एक बुक ऐसी और है इसी टॉपिक से संबंधित एनसीईआरटी की बुक, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जंतुओं का संरक्षण से संबंधित दोस्तों ये टॉपिक है ना, इससे संबंधित एमसीक्यूज दे रखा है भाई। ये टॉपिक दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं और मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, अगर आप दोस्तों मार्केट की हवा में हो ना तो भाई इसका तो देखिए कोई इलाज नहीं है। यहां पर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल एक ऑथेंटिक सोर्स, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट दोस्तों देखने को मिलेगा और मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल दोस्तों 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन? केवल 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको भाई रट के जाना है, ये टॉपिक आपका दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि दोस्तों जो आपका पशुपालन वाला सेक्शन है ना, नवीनतम सिलेबस के अनुसार मैं बात कर रहा हूं भाई, पशु परिचर का जो नवीनतम सिलेबस जारी हुआ है, इस नवीनतम सिलेबस के जो सभी टॉपिक है ना आपके पशुपालन वाले सेक्शन के, जैसे जंतुओं में जनन हो गया, जंतुओं में पाचन हो गया, जंतुओं में श्वसन हो गया, जंतुओं में दोस्तों आज संरक्षण मैंने आपको पढ़ा ही रहा हूं। इसके अलावा देखिए दोस्तों आधुनिक विश्व के चरवाहे हो गए, आधुनिक विश्व के चरवाहे हो गए। इसके अलावा दोस्तों आपका पशु कृषि ये टॉपिक हो गया। इसके अलावा मुर्गी पालन हो गया, भाई नोट करना दोस्तों, मुर्गी पालन हो गया। ये सभी टॉपिक दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं दोस्तों, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के दोस्तों मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाकर दोस्तों आप देख लेना। हमारे देखिए दोस्तों हमारी क्लास में चमक दमक नहीं है दोस्तों, हम बात करते हैं टू द पॉइंट, है ना, टू द पॉइंट दोस्तों हम बात करते हैं ताकि स्टूडेंट का एकदम कंसेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाए, हमें घुमा फिरा की बात नहीं करनी आती। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास का जो पहला टॉपिक है जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, एक बार इसकी हम सरसरी नजर से दोस्तों पहले थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ तो आपको समझ में आएगा ना, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू सोल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अब आप बोलोगे सर इसमें क्या पढ़ने लायक है, इसमें तो कुछ ऐसे हमें कुछ दिख नहीं रहा। यहां पर देखिए तो ये सर ये टॉपिक आपका वनो उन्मूलन के परिणाम, इसमें सर क्या पढ़े, ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं। वनो उन्मूलन एवं इसके कारण, ये भी सर क्या पढ़े। आगे चलिए भाई, आगे चलिए, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों इसमें आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। यहां पर देखिए दोस्तों पढ़ने लायक चीज, आगे चलिए इसमें भी कोई ऐसा कुछ मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट तो दिख नहीं रहा। यहां पर देखिए दोस्तों एक चीज है पढ़ने लायक, वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों क्या है, यहां पे नोट करना, वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, उन ऐसे क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। मतलब दोस्तों जंतुओं का वह आवास जो दोस्तों किसी भी प्रकार के दोस्तों विक्षोभ का, मतलब समझ रहे हो ना, किसी भी प्रकार की समस्या से क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, ऐसा आवास क्या कहलाता है, वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाता है। पहला फैक्ट, ठीक है, यहां पर ये पढ़ने लायक चीज है। दूसरा फैक्ट नोट करना, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से दोस्तों घूम सकते हैं, है ना, या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। 2 नंबर का फैक्ट है। 3 नंबर पे दोस्तों नोट करना, जैव आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं,
वन्य जीवन, पौधों एवं जंतु संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु जो विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों टॉपिक रट लेना, ठीक है। आप आगे जो आपके एमसीक्यू जाने वाले हैं भाई, एनसीईआरटी की बुक में जो एमसीक्यूज दिए है ना, वो दोस्तों ओरिजिनल एमसीक्यूज मैं आपको दिखाने वाला हूं। आज तक दोस्तों आपको शायद ही कोई यूट्यूब पर दोस्तों आपको दिखाया होगा, कोई टीचर ऐसा नहीं रहा होगा दोस्तों जो ऐसी क्लास आपके सामने लेकर आया होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको ओरिजिनल इसके एमसीक्यूज दिखाऊंगा, है ना, जंतुओं का संरक्षण से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव उद्यान, जैव आरक्षित क्षेत्र, इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें एक चीज और फंड लाइक जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों नोट करना, यहाँ पर आपको पढ़ने लायक एक चीज और है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज यहाँ पे नोट करना, संकटापन जंतु किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करना। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त होते या हो सकते हैं, ऐसे जंतु क्या कहते हैं, संकटापन जंतु कहते हैं। मतलब दोस्तों वे जंतु जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन दोस्तों घट रही है और वे एक निश्चित समय पर या दोस्तों कुछ समय बाद में क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, है ना, गायब हो जाते हैं, ऐसे जंतु क्या कहते हैं, संकटापन जंतु कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इससे संबंधित एक टॉपिक और है, रेड डाटा बुक, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो आप, रेड डाटा बुक क्या होती है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, रेड डाटा बुक वो बुक होती है जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों का, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती हैं। तो रेड डाटा बुक किसे कहते हैं, वे सभी संकटापन स्पीशीज जिनका रिकॉर्ड रखा जाता है, मतलब वे स्पीशीज जो विलुप्त होने के कगार पर है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, वो कौन सी बुक होती है, रेड डाटा बुक, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों आपकी ये कंप्लीट आपकी जो थ्योरी है जंतुओं का संरक्षण। अब सर आप बताइए इसमें से क्या पढ़ने लायक है। सर आप तो बता रहे थे इसी में से क्वेश्चन आएंगे, है ना, लेकिन सर आप तो बता रहे भाई इसमें से क्वेश्चन, अब इसमें क्या ही क्वेश्चन बनेंगे, जंतुओं का संरक्षण। तो भाई आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जंतुओं का संरक्षण जो एनसीईआरटी की बुक में दोस्तों जो इसके एमसीक्यूज दिए गए ना, वो एमसीक्यूज दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों शायद ही आपको कोई पूरे YouTube पर दोस्तों पढ़ाया होगा इस टॉपिक से संबंधित, जंतुओं का संरक्षण। बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक बुक है भाई ये, एनसीईआरटी की दोस्तों क्या है, ऑथेंटिक बुक है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी क्लास की बुक है, ये भी आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों, ये देखिए ये कौन सी क्लास की बुक है भाई, नोट करना, प्रश्न प्रदर्शिका विज्ञान 8 कक्षा 8 की दोस्तों ये बुक है। इसमें दोस्तों ये ऑथेंटिक क्वेश्चन दोस्तों दे रखे हैं भाई, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसे शायद ही दोस्तों आपको कोई ऐसा कंटेंट दोस्तों आपके सामने लेकर आया होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं भाई, रट लेना, है ना, इन क्वेश्चनों को दोस्तों, क्योंकि Q50 जीके क्लासेज पर, Q50 जीके क्लासेज पर दोस्तों आपको एक ऑथेंटिक सोर्स ही देखने के लिए दोस्तों मिलता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताना चाहता हूं। इससे पहले देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर जो टॉपिक आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से, देखिए मैं 5 मिनट का टाइम लूंगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपका दोस्तों देखिए पशु कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पशु कृषि वाला विथ एमसीक्यूज दोस्तों, एमसीक्यूज, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपका मुर्गी पालन, जो कुक्कुट पालन है, मुर्गी पालन, ये टॉपिक दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है। जंतुओं में पाचन, ये टॉपिक, जंतुओं में श्वसन, ये टॉपिक, और जंतुओं में दोस्तों पाचन, श्वसन, और दोस्तों आपका और कौन सा टॉपिक रह गया भाई, जंतुओं में जनन, ये टॉपिक भी दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, और मैं आपको बताऊं, इसके अलावा दोस्तों आपका और कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जंतुओं का संरक्षण दोस्तों आपके सामने आ ही गया, और मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों नोट करना, पशु उत्पादकों का पोषक मान, भाई विथ एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोस्तों सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पाचन, श्वसन, जनन, ये कंप्लीट दोस्तों आपके टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो भाई सीरियस में होकर, अगर आपको रियल में सिलेक्शन लेना है, अगर आपने ठान ही रखा है सिलेक्शन दोस्तों अगर आपको लेना ही है, तो दोस्तों हमारे जो प्लेटफॉर्म है Q50 जीके क्लासेज का, Q50 जीके क्लासेज का दोस्तों आपको ऐप डाउनलोड करना है। क्या दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पर जाना और ये ऐप डाउनलोड करना Q50 जीके क्लासेज के नाम से, ठीक है। इस ऐप का लिंक दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से दोस्तों आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो Q50 जीके क्लासेज के नाम से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का दोस्तों इस पे लोगो लगा हुआ आएगा, आपको पहले बता देता हूं मैं, ठीक है। अब दोस्तों आप सुनिए काम की बात। देखिए दोस्तों, हम 31 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कितनी? 31
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कितनी दोस्तों? 31। यहाँ पे नोट करना। पहली टेस्ट सीरीज की बात करूँ, फर्स्ट जो आपकी टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट टेस्ट सीरीज है दोस्तों, वो बिल्कुल फ्री है। डेमो के तौर पर दोस्तों आप डेमो देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। प्योर आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों ये पूरी 31 की 31 टेस्ट सीरीज है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और दोस्तों एक नाम मात्र की फीस पर दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कितनी फीस पर दोस्तों? ओनली 149 रुपए में दोस्तों ये आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का दोस्तों सवाल था कि सर आप 149 ले रहे हो, कुछ ज्यादा फीस है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट घोषणा और करता हूं दोस्तों, जो आपने सोचा नहीं होगा भाई। आज के बाद दोस्तों, आज कितनी तारीख हो गई दोस्तों? आज 20 तारीख हो गई है ना। मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि दोस्तों 23 तारीख से, 23 भाई यहां पे नोट करना, 23 अक्टूबर से दोस्तों हमेशा के लिए, जब तक दोस्तों आपकी एग्जाम लगने वाली है, एग्जाम तक, ये बहुत बड़ी घोषणा है दोस्तों। 23 अक्टूबर से एग्जाम तक दोस्तों ये आपकी जो पशु परिचय वाली टेस्ट सीरीज है ना, ओनली दोस्तों, ओनली और ओनली आपको 99 रुपए में दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और बोलो दोस्तों आपके लिए और क्या कर सकता हूं? ओनली दोस्तों अभी फिलहाल भाई 149 के टेस्ट सीरीज मैं आपको अभी बता देता हूं। 149 प्लस दोस्तों 10 रुपये आपका जो जीएसटी वगैरह लगता है, वो 163 रुपये आपको दिखाएगा फिलहाल वर्तमान में दोस्तों मैं बात कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों अगर ये टेस्ट सीरीज आप 23 अक्टूबर तक है ना, या 23 अक्टूबर से दोस्तों लेकर और एग्जाम तक दोस्तों इस टेस्ट सीरीज की मैं जो प्राइस है वो हमेशा के लिए दोस्तों आपके लिए भाई 99 रुपये दोस्तों रख देता हूं। और बोलो दोस्तों आपका भाई और क्या कर सकता है आपके लिए? 10 रुपये दोस्तों आपका हैंडलिंग चार्ज लगेगा, तो ये टेस्ट सीरीज आपको 111.60 रुपये में दोस्तों पड़ेगी, है ना। 111.60 पैसे में दोस्तों टेस्ट सीरीज आपको पड़ने वाली है। और मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, हमारी इस पशु परिचय की जो टेस्ट सीरीज है ना, राजस्थान में दोस्तों पशु परिचय की जो 31 टेस्ट सीरीज है, राजस्थान की कितनी ही बड़ी से बड़ी दोस्तों कोचिंग संस्था की टेस्ट सीरीज से हमारी टेस्ट सीरीज का कंपैरिजन करके देख लेना। हमारा जैसा कंटेंट दोस्तों आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक, यूनिक और जेन्युइन कंटेंट है। इतनी फुल डिटेल सॉल्यूशन से दोस्तों इसकी व्याख्या की गई है कि दोस्तों कहना ही क्या। गारंटी दे रहा हूं मैं दोस्तों आपको, किसी भी कोचिंग संस्था की टेस्ट से कंपैरिजन करके देख लेना दोस्तों, हमारा जैसा कंटेंट नहीं मिलेगा भाई। मैं आपको 5 मिनट का टाइम लेता, मैं 5 मिनट के लिए दोस्तों आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप बोलोगे सर आप तो प्रचार करने लगे बीच में, भाई प्रचार नहीं करा दोस्तों, आपको बता रहा हूं। आपका भाई दोस्तों 99 रुपए में 23 अक्टूबर से, कितने? 23 अक्टूबर से दोस्तों टेस्ट सीरीज हमेशा के लिए आपकी एग्जाम तक, आपकी एग्जाम तक दोस्तों हमेशा के लिए 99 रुपए में। और बोलो दोस्तों 10 रुपये आपका हैंडलिंग चार्ज लगेगा, वो तो भाई देखिए सबके लगता है, ठीक है ना। तो 111.60 रुपये में पड़ जाएगी। और दोस्तों गारंटी दे रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं ये बात, मैं ऐसा कंटेंट आपको पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगा। कंपेरिजन करके देख लेना भाई आप तो, है ना। तो चले दोस्तों अब शुरू कर लेता हूँ। करना क्या आपको, Q50 GK क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है। Q50 GK क्लासेज का दोस्तों आपको ऐप डाउनलोड करना है। फिर भी कोई आपका डाउट रहता तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, 9660039503 नंबर पर दोस्तों आप कॉल करके देख लेना भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको मैं दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूंगा हमारे एप्लीकेशन का, और कोई डाउट रहता है तो स्क्रीन पर मैंने अभी आपको नंबर बताया, उस पर कॉल करके पूछ लेना। ये देखिए दोस्तों, जंतुओं का संरक्षण बहुविकल्पी पर्सन, ओरिजिनल क्वेश्चन है भाई दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों, जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण करना क्या कहलाता है? कितना गजब का प्रश्न है। सब स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, अंत स्थानीय संरक्षण और अभिसारी संरक्षण, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे। सोचा था क्या कि भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिए गए। एग्जामिनर पागल नहीं है दोस्तों, जो आपको सीधे सीधे 6वीं की बुक में से जो क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई बिना फैक्ट बिना कोई नॉलेज के आपके सामने क्वेश्चन रख देगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछेगा। ये देखिए, जंतुओं का संरक्षण, ओरिजिनल दोस्तों बुक है एनसीईआरटी की, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा संरक्षण क्या कहलाता है? देखिए, जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण करना। जैसे सपोज कीजिए दोस्तों, कोई दोस्तों बाघ है, इसका भाई बाघ का प्राकृतिक आवास क्या होगा? वन्य जीव अभयारण्य होगा, वन्य जीव अभयारण्य होगा, ठीक है। और इस बाघ को कोई खतरा है तो इसको दोस्तों इसका संरक्षण करने के लिए क्या काम किया जाता है? इसके प्राकृतिक आवास में ही दोस्तों इसको सुरक्षित रखा जाता है, इसको सुरक्षित रखा जाता है। तो ऐसे संरक्षण को क्या कहते हैं? यहां पे नोट करना, जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण करना क्या कहलाता है? सब स्थानीय संरक्षण कहलाता है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, नोट कर लेना।
उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सब स्थानीय संरक्षण कहलाता है। अब दोस्तों आपको मार्केट में क्या पढ़वाया जा रहा है मुझे नहीं मालूम दोस्तों, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना मालूम है, मेरा स्टूडेंट दोस्तों किसी भी सेक्शन के मामले में इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स आपको मिलना चाहिए। अगर दोस्तों आप ऑथेंटिक सोर्स पढ़ते हो ना तो जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगे, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, है ना। और पूरा ऑथेंटिक सोर्स के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए मिलती है। यहां पर देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है भाई, जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से, यहां पे नोट करना, जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से किसी अन्य विशेष स्थान पर उनका संरक्षण करना क्या कहलाता है? सब स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, अनुक्रमणीय संरक्षण या विशेष स्थानीय संरक्षण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवास से, जैसे कोई दोस्तों कोई भी जंतु मान लो आप, जैसे दोस्तों टाइगर मान लो, टाइगर को मैं ले लेता हूं, ठीक है, ये इसका प्राकृतिक आवास हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य, या दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया या फिर राष्ट्रीय उद्यान, ये इसका प्राकृतिक आवास हो गया राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान से दोस्तों ऐसे किसी विशेष स्थान पर दोस्तों अगर इसका संरक्षण किया जाता है, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ले लूँ दोस्तों, कोई बायोलॉजिकल पार्क ले लो आप, बायोलॉजिकल पार्क ले लो, ये दोस्तों क्या है, एक विशेष स्थान हो गया ना बायोलॉजिकल पार्क, इससे जगह पर दोस्तों इसका संरक्षण करना, इसको सुरक्षित रखा जाता है। तो ऐसे संरक्षण को दोस्तों क्या कहा जाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे नोट करना, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो रट लेना, जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अन्य किसी विशेष स्थान पर संरक्षित करना क्या कहलाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे यूट्यूब पर दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आप यकीन कीजिए, आपकी टेस्ट सीरीज में आपको कितना गजब का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको जो बताया जा रहा है उससे 4 गुना बेटर कंटेंट ही दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर दोस्तों नोट करना, आगे दोस्तों जंतुओं के सब स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान नहीं आता है? एक स्थान नहीं आता है सब स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत, ठीक है। सब स्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं? जंतुओं का प्राकृतिक आवास में ही, जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण करना क्या कहलाता है? सब स्थानीय संरक्षण। अब भाई प्राकृतिक आवास में तो देखिए दोस्तों जैव आरक्षित क्षेत्र भी आते हैं, बिल्कुल आता है। वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान भी आते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैव मंडल भी आते हैं, लेकिन चिड़ियाघर नहीं आता दोस्तों, ये प्राकृतिक आवास नहीं है। अरे बायोलॉजिकल पार्क हो गया, चिड़ियाघर हो गया, ये प्राकृतिक आवास नहीं है। ये किसके उदाहरण है? ये बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण है, बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। नोट कर लेना दोस्तों, चिड़ियाघर हो गया, बायोलॉजिकल पार्क हो गया, ये बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। आप समझ गए होंगे कि दोस्तों प्राकृतिक आवास के उदाहरण कौन कौन से, इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया था वो वन्य जीव अभ्यारण्य नोट कर लेना भाई, जैव मंडल नोट कर लेना, राष्ट्रीय उद्यान नोट कर लेना, इसीलिए दोस्तों मैंने आपको वो थ्योरी में बताया था, ठीक है। तो आप समझ ही चुके होंगे, उनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी क्या है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चिड़ियाघर, ठीक है। ये बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर दोस्तों नोट करना क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? वन्य जीव अभ्यारण्य की मैं बात कर रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक सुरक्षित क्षेत्र है। यह विलोपनमुखी और संकटापन्न वन्य जीव प्राणियों के लिए एक संरक्षित क्षेत्र है। यह केवल पादप स्पीशीज के लिए संरक्षित क्षेत्र होता है। यह जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त मना है यहाँ पर, ठीक है। ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये केवल पादपों के लिए नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे नोट करना। वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों क्या होता है? केवल पादपों के लिए नहीं होता, ये दोस्तों जंतुओं के लिए, ये सभी के लिए होता है ना, ये केवल पादपों के लिए नहीं होता। तो उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये बोला सही है, सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है सही है। कौन सा सही है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से भी नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। यह विलोपन मुख्य और संकटापन्न वन्य प्राणियों के लिए एक रक्षित क्षेत्र है ना, ये बात बिल्कुल सही होगी दोस्तों। ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल सही होगी। यहाँ पर विलोपन मुख्य और संकटापन्न वन्य जीव प्राणियों के लिए संरक्षित क्षेत्र होता है, ये बात दोस्तों बिल्कुल सही होती है, ठीक है। वैसे दोस्तों ये कथन भी सही है, यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना भी सख्त मना है, ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों इसकी तुलना में क्या है? उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? संकटापन्न स्पीशीज के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नोट करना, सही नहीं है। संकटापन्न स्पीशीज के लिए उनकी संख्या प्रबल रूप से घट गई, ये निकट भविष्य के विलुप्त हो सकते हैं आने वाले भविष्य में, या दोस्तों ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, या उनके प्राकृतिक
पर्यावासों को सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है। संकटापन्न स्पीशीज दोस्तों किसे कहते हैं? जिनकी संख्या दोस्तों दिन प्रतिदिन घट रही है, वो संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ए क्यों नहीं है? उनकी संख्या प्रबल रूप से घट गई, वे तो भाई विलुप्त प्राणी हो जाएंगे ना, विलुप्त प्राणी हो जाएंगे। जिनकी संख्या घट ही गई वो तो विलुप्त प्राणी हो जाएंगे, लेकिन संख्या जिनकी घट सकती है वो क्या है? संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पे नोट करना। किसी जंगल में काले हिरण, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करते हैं? ये सभी दोस्तों एक स्पीशीज का निर्माण है ना। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी दोस्तों एक स्पीशीज होते हैं, एक विशेष स्पीशीज का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर रेड बुक डाटा से संबंधित क्वेश्चन भाई। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नोट करना कौन सा क्वेश्चन है? रेड बुक डाटा से संबंधित। रेड बुक डाटा में निम्नलिखित में से किस किस का रिकॉर्ड रखा जाता है? स्थानिक स्पीशीज का, विलुप्त स्पीशीज का, संकटापन्न प्राणी का, या दोस्तों संकटापन्न पादप का? दोस्तों यहाँ पे नोट करना, संकटापन्न पादप का भी रखा जाता है ना, और दोस्तों संकटापन्न प्राणियों का भी रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखना। मतलब 3 और 4 किस में है? 3 और 4 उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रेड डाटा बुक किसे कहते हैं? जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, उन ऐसी स्पीशीज को संकटापन्न स्पीशीज कहते हैं, और उनका दोस्तों विवरण किससे मिलता है? रेड बुक डाटा में आपको देखने के लिए मिलता है। ये बात दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। ये 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग बाहर है भाई। ठीक है, तो ये दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन थे भाई आपका जंतुओं का संरक्षण। में फिर से दोस्तों आपको बता रहा हूं, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, Q50 जीके क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है। Q50 जीके क्लासेज का दोस्तों आपको ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप का जो लिंक है वो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा हूँ। दोस्तों गारंटी दे रहा हूँ, ऐसे 31 जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। 31 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रत्येक टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 150 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन। और दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूँ 23 अक्टूबर से, यहाँ पे नोट करना, 23 अक्टूबर से हमेशा के लिए दोस्तों आपके लिए भाई, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप 149 ले रहे हो, हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आपके लिए हमेशा के लिए आपकी एग्जाम तक दोस्तों इसकी जो प्राइस है ओनली दोस्तों 99 रुपये आपका भाई आपके लिए करता है। ये आज की दोस्तों मेरी घोषणा है। और बोलो दोस्तों आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पशुपालन वाला पूरा पार दोस्तों पूरे यूट्यूब पर दोस्तों करवा रहा हूँ। और आपके लिए दोस्तों क्या ही कर सकता हूँ? पूरे राजस्थान में एकमात्र हमारी ऐसी कोचिंग संस्था है दोस्तों जो आपके लिए इतना अफोर्डेबल, एक ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट दोस्तों इतनी नाम मात्र की फीस में 99 रुपये में दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और दोस्तों बताइए आपको क्या ही चाहिए, है ना। तो दोस्तों आपको फिर से बता रहा हूँ भाई, जंतुओं का संरक्षण टॉपिक है, इससे बाहर दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।